नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सेतु में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न सभी का रहता है कि हम कौन सा रत्न धारण करें। सभी की इच्छा रहती है कि हम कोई रत्न धारण करें जिससे हमें लाभ मिले, हम उन्नति करें और उसका लाभ लेते हुए हम जीवन में अग्रसर हों। अब इसमें प्रश्न आता है कि रत्न कौन सा पहना जाए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी अगर जन्मपत्री हो तो जन्मपत्री को दिखाएं और जन्मपत्री को दिखा करके जो अच्छे ज्योतिषी आपको सजेस्ट करें वही रत्न आपको धारण करना चाहिए। सभी रत्न सभी को लाभ नहीं करते हैं, ऐसी धारणा नहीं है। आजकल देखने में आया है कि कुछ लोग प्रश्नों के आधार पर यह भी पूछते हैं कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो ज़्यादातर प्रचलन का शब्द है राशि रत्न। राशि रत्न मतलब आपकी जो राशि है वही आपका रत्न है। ये बहुत साधारण प्रक्रिया है, ये प्रमाणिक बात नहीं है और ऐसे करने पर कोई गारंटी भी नहीं होती है कि आपको रत्न लाभ करे ही करे। इसलिए जन्मपत्री के आधार पर मैं आपको कुछ माध्यम बता देता हूँ। एक तो जो आपका लग्न है, तो लग्नेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं। जो आपके जन्मांक बना होता है उस जन्मांक में जो सबसे पहला वाला भाव होता है उसमें आप देखिए कि उसमें कौन सी राशि है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए यदि उसमें मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है तो आप उसमें मूंगा पहन सकते हैं। इसी प्रकार से यदि उसमें सिंह राशि है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। यदि उसमें कन्या राशि है तो आप पन्ना पहन सकते हैं। यदि उसमें धनु या मीन राशि है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। इस प्रकार से आप लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आप पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं। आपकी जन्मपत्री में लग्न से पंचम भाव में कौन सी राशि है उसका भी आप रत्न पहन सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, यदि आपकी मेष लग्न है तो आपके पंचम भाव में सिंह राशि हो जाएगी। तो आप मेष राशि के स्वामी मंगल का तो रत्न मूंगा धारण कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप पंचम भाव के स्वामी यानी सूर्य की राशि सिंह का भी आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव का स्वामी बृहस्पति हो जाएगा तो आप बृहस्पति का रत्न अर्थात पुखराज भी धारण कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें आप याद रखें। पहला, लग्न का रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा, पंचम अथवा पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं। तीसरा, आप भाग्येश का रत्न धारण कर सकते हैं। ये सामान्य तौर पर कम जानकारी होने पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको पूर्णतः किसी भी प्रकार की हानि न हो और लाभ ही हो तो उसके लिए तो एकमात्र उपाय बचता है। वह उपाय है कि आपकी सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, आपका जन्म स्थान, यह सब आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो जन्मपत्री के आधार पर आपको जब बताया जाएगा कि आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं।